बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सुजुकी मेहरान को फुल पेंट किया जाए तो इसके पेंटिंग के ऊपर कितना टाइम लग जाता है। खर्चे की बात हम नहीं करेंगे, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात करेंगे। तो टाइम इसके ऊपर कितना लग जाता है और ये अंदर बाहर से ऊपर नीचे से कितने टाइम में कंप्लीट तैयार हो जाती है। कंपाउंड पॉलिश होने के बाद सारा कुछ पेंटिंग का जितना भी प्रोसेस होता है, तो सारी तफसील और डिटेल इसी वीडियो में आप जान पाएंगे। और आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सुजुकी मेहरान इसका तकरीबन जो है सारा कुछ न्यू डाला गया है। और इसमें जो डेंटर का टाइम लगा, डेंटर ने इसके ऊपर 1.5 महीने का टाइम लिया, जिसमें उसने फ्रंट के कुप्पे चेंज किए और उसके अलावा जो है बॉनेट, फ्रंट फेंडर और छत और दोनों साइड वाले पिलर और फर्श और जितने भी डेंटिंग का काम था, वेल्डिंग का स्पॉट वगैरह लगाने थे, वो सारा कंप्लीट किया उसने 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने में कंप्लीट जब हो गई डेंटर की तरफ से, तो फिर आ जाती है पेंटर के पास। जब पेंटर के पास आती है तो पेंटर ने सबसे पहले क्या करना होता है, इसके ऊपर जो बॉडी पैनल हैं जो कि न्यू डाले गए हैं, अगर नए डाले हैं तो उसके ऊपर से सारा अस्तर उसका लिए उतारना ज़रूरी होगा। सारा वो अस्तर उतारेगा। अस्तर उतारने के बाद उसकी अच्छे तरीके से जो है फिनिशिंग करेगा। फिनिशिंग से मुराद के उसकी सैंडिंग करेगा और सैंडिंग करने के बाद जहाँ पर पुटीन की फिलिंग की ज़रूरत होगी वो करेगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दरवाज़ों के जो पल्ले हैं इसके ऊपर से अस्तर उतारा जा रहा है। और उसके अलावा जब सारा अस्तर दरवाज़ों के ऊपर से उतर जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर मतलूबा जगह पर जहां पर फिलिंग की ज़रूरत होगी वहां पर इसकी कंप्लीट फिलिंग की जाएगी। जब कंप्लीट फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद उसने इसको सैंडिंग करना होता है। सैंडिंग करने के बाद एनसी पुटीन कुछ पेंटर लगाते हैं और कुछ पेंटर नहीं लगाते। तो एनसी पुटीन लगाने के बाद इसके ऊपर प्राइमर डाला जाएगा। प्राइमर डालने के बाद इसके ऊपर अगर दोबारा फिलिंग की कहीं ज़रूरत हो तो वो की जाएगी। अगर ज़रूरत ना हो तो फिर दोबारा जो है उसके ऊपर अच्छे तरीके से उसकी सैंडिंग करके उसे पेंट कर दिया जाएगा। और पेंट के तकरीबन जो है 3 से 4 दिन बाद जो है कंपाउंड और पॉलिश की जाती है, वो भी फिटिंग के बाद। तो मुख्तसरन ये कि जब पूरी गाड़ी अंदर बाहर की तरफ से पेंट हो रही हो तो इसमें कम से कम 1 महीने का टाइम जो है वो लग जाता है। और इस 1 महीने में सबसे पहले जो है उसने फ्रंट की साइड से अगर पेंट करनी हो तो सबसे पहले, अगर सारी गाड़ी पेंट करनी हो A to Z, तो सबसे पहले उसने फ्रंट की तरफ से पेंट करना होता है। जब फ्रंट से वो फारिग हो जाए तो फिर उसने अंदर की तरफ से जो पिलर हैं वो सारे कंप्लीट करने होते हैं। जब अंदर की तरफ से पिलर कंप्लीट हो जाएं तो फिर अंदर की तरफ से जो दरवाजे और दरवाज़ों की गुलाइश होती है ये तैयार करनी होती है। और ये सारी तैयार करने के बाद फिर बाहर की तरफ से बॉडी तैयार की जाती है। बाहर की जो बॉडी है इसमें सबसे पहले छत जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद नीचे की जो बॉडी है वो सारी तैयार की जाती है बाहर की तरफ से। और जब भी गाड़ी पेंट होती है तो ये अंदर बाहर ऊपर नीचे से एक दफ़ा में पेंट नहीं हो सकती और ना ही ये होती है। सबसे पहले फ्रंट और अंदर की तरफ से पिलर पेंट होते हैं, फिर उसके बाद दरवाजे और उसकी जो गुलाइश है जिसको छड़पे भी कहा जाता है ये कंप्लीट होती हैं। उसके बाद बाहर की तरफ से बॉडी को पेंट किया जाता है। और बाहर की तरफ से जब बॉडी पेंट हो जाती है तो उसके बाद गाड़ी को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके उसके जो फ़र्श हैं, फ़र्श को पेंट किया जाता है। और फ़र्श पेंट होने के बाद इन दी एंड बिल्कुल लास्ट में जो है फ़र्शों को नीचे की तरफ से पेंट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है। और हाँ, आपको एक
इन्फॉर्मेशन और देता चलूँ कि अगर अंदर बाहर से ऊपर नीचे से आपने गाड़ी पेंट करनी है तो इसके ऊपर कम से कम आपके 2.5 से 3 क्वार्टर पेंट लग जाता है। 2.5 से 3 क्वार्टर ऊपर नीचे से, फ्रंट की तरफ से, पिलरों की तरफ से, फर्श ऊपर नीचे से, बाहर की तरफ से बॉडी, अंदर की तरफ से दरवाजे, ये सारे जो है 2.5 से 3 क्वार्टर पेंट इस पे लग जाता है। 2.5 से 3 क्वार्टर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं लीटर के हिसाब से समझा देता हूँ। कम से कम 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पेंट लग जाता है। और 2.5 से 3 लीटर पेंट के साथ आपका कम से कम 2.5 से 3 लीटर उधर थिनर भी लगेगा, और कम से कम 2 कुपी जो हार्डनर की होती है वो 2 कुपी हार्डनर भी इस पे लग जाता है। इसमें अगर क्लियर कोट की बात की जाए तो क्लियर कोट इसमें तकरीबन 1 लीटर क्लियर कोट आएगा। तो मैक्सिमम जो ये सारा मटेरियल बनेगा, गाड़ी अंदर बाहर से ऊपर नीचे से पेंट करनी हो तो इसके ऊपर कम से कम 3 लीटर थिनर, 3 लीटर आप पेंट का हिसाब लगा लें। कब 2.5 क्वार्टर में पेंटर अगर अच्छा पेंटर है तो वो 2.5 क्वार्टर में कर लेता है। अगर पेंटर मतलब पेंट ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हर किसी के अपने हाथ की बात होती है, तो उसमें जो है फिर तकरीबन 3 लीटर आप एक मैक्सिमम अगर अच्छे तरीके से पेंट करते हैं तो 3 लीटर आप अपने जहन में रख लें। जब 3 लीटर पेंट और 3 लीटर थिनर, उसके अलावा जो है हार्डनर 2 कुपी जो है तकरीबन वो 1 कुपी आधे लीटर की होती है, तो तकरीबन दोनों कुपियों का अगर मिलाया जाए तो लीटर वो बन जाता है। उसके अलावा 1 लीटर जो है आपका क्लियर कोट लग जाता है। तो मैक्सिमम जो है ये टोटल मटेरियल जो है ये तकरीबन 8 लीटर बन जाता है। और 8 लीटर पेंट, जब सारा मटेरियल पेंट, थिनर, हार्डनर और क्लियर कोट जिसको लेकर भी कहते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाए 8 लीटर तो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि आपकी जो पूरी गाड़ी है ऊपर नीचे से, अंदर बाहर से, ये फ्रंट की तरफ से, पिलरों की तरफ से ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो है आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में जो है वो पेंट हो जाएगी। और जब पेंट हो जाए तो पेंट के बाद गाड़ी को कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन के बाद अगर इसकी फिटिंग ज़रूरी होती है, फिटिंग करने के बाद इन दी एंड जो है बिल्कुल लास्ट पर इसकी कंपाउंड और पॉलिश करनी चाहिए। अक्सर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि जल्दबाजी करते हैं, बोलते हैं नहीं पहले आप कंपाउंड और पॉलिश करके दें उसके बाद ही हम फिटिंग करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप फिटिंग करवाते हैं तो फिटिंग के दौरान इसमें गंदे हाथ लगते हैं, तेल वाले हाथ लगते हैं, इस पर खराशें पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेंटर से, मैकेनिक से, इलेक्ट्रिशियन से पेचकस वगैरह या पाना, चाबी जो भी होता है वो उसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और पेंटर आपका ज़िम्मेदार नहीं कि वो आपको बार बार कंपाउंड और पॉलिश करके दिया करे, क्योंकि जिस टाइम पैसों की बात होती है तो पैसे देते वक्त तो आप लोगों को चढ़ती है मौत। उस टाइम आप कहते हैं नहीं खैर है, हम मुझे ना पैसों में गुजारा करें, और काम जो है वो आप डबल लेना चाहते हैं। तो जब भी गाड़ी जो है वो पेंट करवाएं, पेंट के फ़ौरन बाद उसकी कंपाउंड पॉलिश ना करवाएं, उसकी फ़िटिंग करवा लें। फ़िटिंग करवाने के बाद जो है फ़िटिंग जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद गाड़ी की कंपाउंड पॉलिश करवाया करें। कम से कम 3 दिन का टाइम तो मैक्सिमम दिया करें, अगर ज़्यादा हो सके तो अच्छी बात है। जितनी लेट कंपाउंड पॉलिश होगी पेंट की उतना ही अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी, और इंशाल्लाह अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूँगा अभी से ही। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ज़रूर मुझे दीजिए इजाज़त। आपका प्यारा भाई वकार ख़ान और आपका अपना YouTube चैनल वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह निगहबान।